क्या वो अपने परिवार में भी जनगणना कराएंगे? अपने पार्टी में समाज के लोगों को अधिकार दिया है उन्होंने। ठीक है, परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उस पर जनगणना नहीं हुआ है क्या आज तक? प्रधानमंत्री जी हर विषय पर समय आने पर निर्णय करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। किसी के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप अगर रघुवंश बाबू का अपमान करते थे या जगता बाबू का, तो उस दिन भी हम लोग इस पर दुख व्यक्त करते थे। आज भाई ने एक भाई को किनारे करने का काम किया है, तो इस पर भी हम दुख व्यक्त करते हैं। आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो एक भाई कमजोर होगा उसकी स्थिति तो दयनीय होगी। और एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, जाति विशेष को खुश करने के लिए संविधान और लोकतंत्र के जो महत्ता का जगह है उसका अपमान नहीं। गलत परंपरा का शुरुआत कीजिए तो सबकुल के लिए बात करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे चर्च भी होना चाहिए, तो वहाँ पे गुरुद्वारा भी होना चाहिए। क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? जहाँ लोकतंत्र का मंदिर, जहाँ संविधान की पूजा होनी है, वहाँ पर राजनीति मत कीजिए और वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार में भाजपा कोटे के मंत्री शामिल होते हैं। इसी कड़ी में आज पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शामिल हुए, जिन्होंने पहले आम लोगों की समस्याएं सुनी, फिर उनका समाधान भी किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री नितिन नवीन ने माना कि जनता के दरबार जैसे कार्यक्रम से तुरंत आम लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, उसका समाधान भी निकलता है। इसके साथ ही बिहार के ताज़ा हालात और राजनीति पर पूछे गए सवाल पर मंत्री नितिन नवीन ने खुलकर जवाब दिया। जातीय जनगणना पर विपक्ष के सवाल से लेकर तेज प्रताप यादव के बनाए गए नए संगठन पर मंत्री ने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। इसके साथ ही झारखंड में नमाज के लिए अलग कमरे देने पर मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूछता हूँ कि क्या वो अपने परिवार में भी जनगणना कराएंगे? कि परिवार के लोगों को अधिकार देने की जो बात वो कर रहे हैं, समाज को, अपने पार्टी में समाज के लोगों को अधिकार दिया है उन्होंने उस जनगणना के आधार पे। पार्टी में कितने बड़े पदों पे उन्हीं के परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उस पर जनगणना नहीं हुआ है क्या आज तक? प्रधानमंत्री जी हर विषय पर समय आने पर निर्णय करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो भी इस देश के हित में होगा, जो भी इस राज्य के हित में होगा, प्रधानमंत्री जी जरूर उस पर निर्णय करेंगे। आपकी क्या राय है? देखिए, किसी के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप अगर रघुवंश बाबू का अपमान करते थे या जगता बाबू का, तो उस दिन भी हम लोग इस पर दुख व्यक्त करते थे। आज भाई ने एक भाई को किनारे करने का काम किया है, तो इस पर भी हम दुख व्यक्त करते हैं। गलत है, लेकिन चूंकि उस पार्टी से या उस परिवार से लोकतंत्र की उम्मीद नहीं है, वो खुद में आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो एक भाई कमजोर होगा उसकी स्थिति तो दयनीय होगी। खगड़िया के मेयर आरजेडी में आज मुलाकात में का निर्माण किया जाए या देखिए, बनाया जाए विधानसभा हमारे बिहार में और देश में स्पष्ट रूप से जो विधानसभा है वहाँ पर संविधान का पूजा होना चाहिए। लोकतंत्र का वो मंदिर है, वहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर आते हैं और राज्य और देश के विकास की बात करते हैं। वहाँ धर्म के आधार पर अगर विभाजन होगा, कमरों का आवंटन होगा, तो निश्चित रूप से गलत संदेश जाएगा। झारखंड में भी हमारे जो भी विधायक लोग हैं, सब लोगों ने इसी पर प्रतिकार किया कि ये परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए और एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, जाति विशेष को खुश करने के लिए संविधान और लोकतंत्र के जो महत्ता का जगह है उसका अपमान नहीं। लेकिन आप नेता ने तो मांग की थी, कहा कि अब हिंदुओं के लिए और जो अधिक संख्या वाले, इसीलिए बोले ना, गलत परंपरा का शुरुआत कीजिए तो सबकुल के लिए बात करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे चर्च भी होना चाहिए, तो वहाँ पे गुरुद्वारा भी होना चाहिए। क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहाँ पर हैं, हेमंत जी ने जिस गलत परंपरा की शुरुआत की है वोट बैंक की राजनीति का, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कटाक्ष है। आप लोग विरोध करेंगे अगर भविष्य में इस तरह ऐसे कोई चीज़ होने ही नहीं जा रही है, तो आपको विरोध करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कोई चीज़ होने वाला है? आप कैसे सोचें कि जो चीज़ें कहीं गलत हो रहा है तो यहाँ भी होगा? हम लोग ये करते हैं, हम लोग विकास में उनको, जो हमारे यहाँ सबसे अधिक कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, हमारे यहाँ मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए उसके बाउंड्री वाल, हम समाज से जुड़े हुए विषय को कर, जहाँ लोकतंत्र का मंदिर, जहाँ संविधान की पूजा होनी है, वहाँ पर राजनीति मत कीजिए और वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन मत कीजिए। पर आप ही के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने मांग कर दी है कि विधानसभा में हनुमान चालीसा। आदर्श समाचार के लिए पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।